गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष साईं बाबा की कृपा से साईं चरित्र के माध्यम से 42वां अध्याय से कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे, प्रवचन करेंगे साईं बाबा की कृपा से और साईं बाबा की सर्वव्यापकता का अनुभव। मैं साईं बाबा की तरह से सर्वव्यापक शक्ति थे, इसके बारे में बताऊंगा। सर्वव्यापक साईं बाबा क्यों कहे जाते थे, क्यों सबके हृदय की बातें जान लेते थे, क्यों सबके हृदय में निवास करते थे। साईं बाबा इस कोटि के महापुरुष थे। साईं बाबा कैसे स्थिति के महापुरुष थे। साधना की जो अंतिम पद्धति को प्राप्त हो जाता है, जो साधना की यात्रा को समाप्त कर कर उसमें स्थिति बना लेता है, वही व्यक्ति सबके हृदय की आत्मा के साथ जुड़ जाता है, दूसरे के बस का नहीं है। ऐसे ही सर्वव्यापक शक्ति का मैं साईं बाबा का कुछ अंश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कि आप लोग सोचते होंगे कि हम प्रसाद चढ़ाता हूं तो बाबा प्रसाद को ग्रहण करते हैं कि नहीं, लेकिन इससे पता चलेगा कि भाई बाबा हमारे प्रसाद को किस तरह से स्वीकार करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बाबा कैसे भोजन करते हैं, हम कैसे बाबा को भोजन करा सकते हैं, हम कैसे खिला सकते हैं, बाबा हमारा भोजन किस तरह से स्वीकार करेंगे। भक्त सोचता है ना, भक्त सोचता है ना कि भाई बाबा को हम ऐसे खिलाएं कि बाबा खाने लगे। भाई हम भी भक्त हूँ, आप लोग भी भक्त हैं और हम प्रसाद रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बाबा प्रसाद को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे खिलाऊं कि बाबा आकर खाने लगें। तो आज इस बात को स्पष्ट उजागर हो जाएगा कि हम बाबा को किस तरह से खिलाएंगे तो खा लेंगे। इस साईं चरित्र के माध्यम से साईं बाबा ने ही बता रहे हैं कि हम कैसे खाते हैं। इसी पर प्रवचन होगा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साई राम। अध्याय 42। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत मालसा पति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि रे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वो ये कहकर लौट पड़े कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं भी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मी कहने लगी, बाबा यह क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे क्यों कष्ट दिया।
बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। देखिए बाबा कह रहे हैं कि भाई जो भूखों को भोजन कराएगा वही मुझे भोजन करा सकता है। इस साई चरित्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाबा कह रहे हैं समस्त प्राणियों में बाबा का वास। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि बाबा एक है और अनेक कैसे हो जा रहे हैं। समझ रही हैं आप लोग? भाई सब प्राणियों में कैसे हो जाएंगे, और सब प्राणी जो खाएगा बाबा कैसे खा लेंगे? भाई इस अभी अभी आप लोग सुने ना कि जो भूखों को भोजन कराता है बाबा को भोजन कराता है। ऐसा हो रहा है ना। और ये भी लिखा हुआ है कि समस्त प्राणियों में बाबा का वास। अब आप सोचेंगे कि भाई बाबा एक है तो अनेक कैसे हो जा रहे हैं। इसका उदाहरण आप लोग के समझ देना हमारा जरूरी है कि नहीं है। जैसे एक बार कृष्ण ने जब गैया चरा रहे थे तो ब्रह्मा जी आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, और सारे ग्वाल बालों को अचेत कर दिए ब्रह्मा जी, और सुमेरी पर्वत के गुफा में डाल दिए। और डालने के बाद वो चले गए। तो कृष्ण देखते हैं कि आया है ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए कि मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ। तो कृष्ण ने वैसे ही जितने चरवाहा थे और गैया थी सब गैया बन गए, चरवाहा बन गए, और वो सुमेरी पर्वत में अचेत कर डाल दिए हैं, लेकिन वैसा ही फिर शरीर धारण कर लिए। कृष्ण ही बन गए गैया चरवाहा सब कुछ। ब्रह्मा जी फिर साल भर के बाद आकर देखते हैं कि भाई उसी तरह से ग्वाल बाल खेल रहे हैं, उसी तरह से चरवाहा खेल रहे हैं, और गैया भी चल रही है, रोज घर जाती है, वैसे ही बछड़े हैं। समझ रही हैं आप लोग? उसी तरह से साईं बाबा भी कई बार ऐसा चमत्कार किए हैं शिरडी में। एक बार ऐसा हुआ ब्रह्मा जी देखे कि है, ब्रह्मा जी की पहले कहानी खत्म कर लूं। ब्रह्मा जी देखे कि भाई ये तो कैसे हो गया। अरे हमने तो सुमेरी पर्वत में अचेत किया हूँ ग्वाल बालों को और चरवाहों को, जाकर गुफा में देखते हैं तो अचेत हैं। अब फिर यहाँ पर कैसे से कृष्ण और सब ग्वाल बाल चरा रहे हैं और गैया वैसे ही, बछड़ा वैसे ही। तो ब्रह्मा जी आकर कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, आप भगवान हैं, हम आपकी परीक्षा, भगवान को भक्त कैसे परीक्षा ले सकता है, आपकी परीक्षा ले आओ, मुझे क्षमा करें। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, डांटे फटकारे कि भाई आपको परीक्षा ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये यहीं से बात खत्म करता हूँ, ये कहानी बड़ी है, ठीक ना। अब आगे हम चलते हैं। एक बार सीढ़ी में कई भक्त आए बाबा के को शाम को निमंत्रण देने के लिए कि बाबा हमारे पास, हमारे घर पर आ जाना भोजन करने के लिए। और सबको बाबा कहे कि भाई हम 8 बजे आपके घर पर आऊँगा, 8 बजे आऊँगा। सब लोगों को एक ही समय दे दिए। और देने के बाद बाबा वहीं पर महंसा पति और सामा बैठे हुए हैं। बाबा देख रहे हैं कि बाबा सबको कह रहे हैं कि 8 बजे मैं रात को आऊँगा भोजन करने के लिए। आज सबको एक ही बार कैसे न्योता कर दिए। 10-15 आदमी आए भोजन करने के लिए, निमंत्रण दिए बाबा को। तो 8 बज गया और बाबा सीढ़ी में वहीं पर मंदिर मस्जिद में निवास कर रहे हैं। तब महलसा पति और सामा पूछ रहे हैं कि अरे बाबा आप 8 बजे बोले थे कि भाई आपके घर आऊँगा भोजन करने के लिए। बाबा से कह रहे हैं अरे बाबा आप 8 साढ़े 8 हो गया, आप यहीं पर हैं। तब बाबा कहते हैं कि देखो महलसा पति, मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ, भक्तों के घर भी पर भी हूँ और यहाँ भी हूँ।
आप ये मत सोचो कि मैं कहाँ नहीं हूँ। तो इससे सिद्ध होता है, सब लोगों ने आया बोला कि बाबा के की हैं, आकर दर्शन दिया और कहे कि बाबा हमारी विनती स्वीकार किए, हमारे घर पर आकर हमें में कृतार्थ किए, हमारे घर पर आकर हमारे साथ भोजन किए, आप महान हैं। सब घर के आदमी आकर मस्जिद में धन्यवाद कर रहे हैं बाबा को। अब महलसापति सामा देख रहे हैं कि बाबा यहीं पर है। बाबा वहाँ भी थे और यहीं पर भी थे। जो साधना की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण के समान ही हो जाता है। कृष्ण में उसके में अंतर नहीं होता है। वो सबकी आत्मा की गुहा को बात जानता है, सबकी अंतर आत्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है। जैसे बाबा ईसाई चरित्र में कह रहे हैं कि कुत्ते की भी तो आत्मा है और जो भूखे को भोजन कराता है वो मुझे भी भोजन कराता है। समझ रहे हैं आप लोग? और तब इससे सिद्ध हो रहा है कि बाबा किस तरह से भोजन करते हैं। ये नहीं कि बाबा की है खूब मिठाई पेड़ा लड्डू हम चढ़ा दिए और बाबा को रोज चढ़ा रहे हैं और किसी गरीब को भूखों को भोजन नहीं करा रहे हैं, तो बाबा चढ़ाने से भूख बाबा की नहीं मिटती है। जो भूखों को भोजन करा देगा तो बाबा की भीख मिट जाती है। साईं चरित्र में कई जगह प्रमाण है। एक माई थी कि रोटी का टुकड़ा एक कुत्ता को डाल दिया और आई बाबा का दर्शन करने, तो बाबा कह रहे हैं कि माई तूने मुझे बहुत भोजन कराया, अभी तक ढकारे आ रही है। तो माई बोलती है कि बाबा मैं घर से अभी आती हूँ और आपके पास पहली बार यहाँ पर आ रही हूँ आज के दिन, और कैसे मैं भोजन आपको कराया। तो बाबा याद दिलाए कि जो भूखों को भोजन कराता है उस कुत्ते की भी तो आत्मा, उसकी भोजन आपने कराई तो मुझे कराई और मेरी अभी तक ढकारे आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि बाबा सबके अंतर आत्मा में निवास करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा सर्वव्यापक सत्ता थे, एक शक्ति थे, एक महानते थे, महानता थी उनको। ऐसे स्थिति के पहुंचे हुए महापुरुष थे। इसलिए बाप जो भूखों को भोजन कराएगा बाबा को भोजन कराएगा। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उसमें कोई बोल सकते हैं कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वो यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की, बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई ने उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध रोटी और अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर से लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उचित अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करते थे। इस रोटी की कथा को संबंध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। आप देखिए, लक्ष्मीबाई को उस दिन ज्ञान हुआ कि भूखों को भोजन कराना बाबा को तृप्त कराना है। तो कहने का मतलब उस दिन से बाबा को डेली वो भोजन कराने लगी और उसमें से जो कुछ बच जाता था तो राधा कृष्ण माई वहाँ का साफ सुथरा करती थे, वो ले जाती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हमको कैसे भूखों का भोजन कराना ये शिक्षा बाबा दे रहे हैं। और बाबा कोई साधारण तत्व नहीं थे, बाबा ऐसी शक्ति थे तो सबके हृदय के भीतर थे। और जो हृदय में से लहर उठती है, मन की प्रवृत्तियाँ उठती, हृदय में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्रोष है, मन है, चित्त है, अहंकार है। हृदय में ही इसका निवास भी है। और जो हृदय में ही रहता है तो आपके अंदर क्या कामना उठती है वो सब जानता है, आपके अंदर क्या अच्छा विचार उठता है वो सब जानता है।
आपके भीतर ही बाबा है और सब कुछ जान रहे हैं कि कैसे प्रवृत्ति के आप हमारे साधक हैं, कैसी आपकी साधना है। बाबा को जनाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ा साधक हों। बाबा आपकी हृदय में ही निवास करते हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। आगे अब साई चरित्र के माध्यम से और ज्ञान सुने आप लोग। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला। पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, कुल 9 रुपये दिए। 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नवविधा भक्ति की घोतक है, अथवा यह सिमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक संपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक नंबर 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्तों के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद के 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ। देखिए, बाबा लक्ष्मी माई बहुत बाबा की भक्त थी, बहुत बड़ी, इसलिए बाबा ने उन्हें 9 रुपये दिए। तो इससे भक्तों ने अनुमान लगाया कि बाबा लक्ष्मी माई तो बहुत धनवान व्यक्ति थी, उस समय का महान व्यक्ति थी। उस समय उनके घर पर धन की कोई कमी नहीं था, फिर भी बाबा उस समय 9 रुपया दिए। उस समय 9 रुपया बहुत बड़ा कहा जाता है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि लक्ष्मीबाई को तो धन की कमी नहीं है, बाबा धन ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये तो बाबा का आशीर्वाद है। 9 रुपया लोगों ने अनुमान लगाया कि नवविधा भक्ति का प्रतीक। नवविधा, जैसे नवविधा राम ने सेवरी को समझाए हैं नवविधा भक्ति, उसी तरह से नवविधा भक्ति बाबा लक्ष्मीबाई को दिए। शरण कीर्तन नाम स्मरण पद सेवन अर्चन बंदन, ये 9 प्रकार की नवविधा भक्ति होती है। इसमें से कोई एक भी उतार ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और लक्ष्मीबाई को तो 9 प्रकार की भक्ति मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु के हाथ में भक्ति रहती है, भक्ति उनके हाथ में रहती है। जिसे चाहे वो भक्ति दे दे, जिसे चाहे योग दे दे, जिसे ध्यान लगा दे, जिसे आत्मा से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, सदगुरु के समक्ष ये शक्तियाँ रहती है। ऐसी शक्तियाँ सदगुरु के पास, क्योंकि सदगुरु अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर चुका रहता है, इसलिए नवविधा भक्ति का प्रतीक लक्ष्मीबाई को दिए। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5, बाद के 4, कुल 9 रुपये का ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने रुपये लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त 9 रुपये का उपहार वह अमूल्य महिला सदैव स्मरण रखेगी। देखिए, 9 रुपया जिसे अंतिम समय ये बाबा दिए हैं। कौन समय? जब बाबा शरीर त्याग रहे थे, ये 9 रुपया बाबा लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अब हम सोचे कि भाई हमको क्यों नहीं, लक्ष्मीबाई को तो दे दिए, हम अब तो बाबा है नहीं। हम सोच सकते हैं ना कि भाई हमको कैसे बाबा 9 रुपया देंगे, यानी भक्ति कैसे देंगे। समझ रहे हैं? बाबा कोई शरीर नहीं थे, वो जीवित है, हर समय है, हर जगह है, हर कण में है, हर जीवों में है, आपके भीतर भी है। बाबा कोई शरीर नहीं थे, वो आत्मा थे, ब्रह्म से अविनाशी थे। तो वो बाबा अभी भी आपके हृदय से ही रथी बनकर आपकी भक्ति करा देंगे। सारी भक्तियां, नवविधा भक्ति आपके हृदय में चालू रख देंगे।
आपको कोई पैसा सिक्का की गणना करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके भीतर ही है। और जब चाहे हृदय से रति होकर आपकी साधना कराने लगेंगे और उठाने बैठाने लगेंगे, ध्यान कराने लगेंगे, बुराइयां छोड़ाने लगेंगे, सही मार्ग पर चलाने लगेंगे। नवविधा भक्ति का प्रतीक आपका मन वृत्तियां बन गया तो भक्ति आ गई, आपके अंदर धर्म आ गया, सच्चाई आ गई, साधना पर चलने के लिए हमेशा तत्परता आ गई। रात को उठकर 3 बजे से साधना में बैठ जा रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सही धर्म से चल रहे हो, यही भक्ति का प्रतीक है। और एक दिन ये व्यक्ति जो है, साधक जो है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सदगुरु क्या है, आपके मन पर सवार हो जाए और रथी होकर आपका सारा कार्य कराने लगे या करने लगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।